हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर साइंस क्लास एंड वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 13 दैट इज़ मोशन एंड टाइम। ये हमने आज लाइव क्लास में भी पढ़ा है, तो मैं आपको लाइव क्लास वाला थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको लाइव क्लास अटेंड करनी है, जिस दिन लगती है ज़रूर अटेंड करनी है, क्योंकि वो कंटेंट आपको दोबारा नहीं मिलेगा और ना ही आप लाइव क्लास को दोबारा देख सकते हो। इसलिए लाइव क्लास अटेंड कीजिए और चैप्टर्स को समझिए, या जो भी टीचर करवा रहा है उसको कीजिए, ठीक है। स्लो एंड फास्ट क्या होता है? जब हम एक रोड को देखते हैं, उस पर कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती है जो दूसरी गाड़ी को क्रॉस कर जाती है, मतलब वो फास्ट चल रही है, जो बाकी की हैं वो स्लो चल रही हैं, ठीक है। उसके बाद तक स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या होता है कि एक गिवन टाइम में, लाइक एक घंटे की बात अगर करें तो एक घंटे में कोई भी व्हीकल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? स्पीड। स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला है, क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की और कितने टाइम में की, इससे हम किसी की भी स्पीड निकाल देते हैं। और जो स्पीड है वो एक एवरेज स्पीड होती है, ठीक है। फिर था कि मेज़रमेंट ऑफ टाइम। टाइम कैसे मापते हैं? आपको पता है, आपके पास दीवार घड़ी होती है या हाथ में पहनने की घड़ी होती है, जिससे हम टाइम देखते हैं, ठीक है। पहले वाले पूर्वज क्या करते थे? जो हमारी शेडो बनती है उसी से पता लगा लेते थे कि किस टाइम ऐसी शेडो है तो क्या टाइम हुआ होगा। पीरियडिक मोशन कौन सा होता है? जो खुद को रिपीट करता है एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, लाइक 5 मिनट के बाद ये सर्कल है और मैं 5 मिनट में इसको कवर कर लेती हूँ, हर 5 मिनट के बाद मैं एक और चक्कर लगा रही हूँ, तो मैं कौन सा पीरियड फॉलो कर रही हूँ? पीरियडिक मोशन है वो मेरा। ऑसिलेटरी मोशन कौन सा होता है? आगे पीछे या वाइब्रेशन वाला, ठीक है, वो होता है ऑसिलेटरी मोशन। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लिया जाता है, उसको टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये धागा है, ये कितना लंबा है? 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन। सेकंड में कितना टाइम लिया? 42 सेकंड लिए उसने 20 बार ऑसिलेशन के लिए, तो टाइम पीरियड उसका क्या है? 2.1, ठीक है। इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो टाइम है जो ऑसिलेशन है, 20 ऑसिलेशन को जब टाइम से डिवाइड करते हैं, ठीक है, ऑसिलेशन को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये टाइम पीरियड आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। यूनिट देखनी है हमें कि यूनिट क्या होती है, हम किस चीज़ को किस में मापते हैं। लाइक हम डिस्टेंस को मापते हैं किलोमीटर में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। लेंथ को हम मीटर सेंटीमीटर में मापते हैं, ठीक है। वैसे ही टाइम को किस में मापते हैं? घंटे में भी मापते हैं, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो क्या है? सेकंड। टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड। इस सिंबल इज एस, इसको एस से डिनोट किया जाता है। लार्जर यूनिट ऑफ टाइम आर, इससे बड़ी जो यूनिट है, सेकंड से बड़ी यूनिट कौन सी है? मिनट्स हैं, आवर्स हैं। यू ऑलरेडी नो हाउ दिस यूनिट आर रिलेटेड। जो हमें पता है कि एक मिनट में 60 सेकंड होती है, एक घंटे में 60 मिनट्स होती हैं, ठीक है। तो ये हमें पता है कि एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं। व्हाट वुड बी द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड? स्पीड की बेसिक यूनिट क्या होगी? सिंस स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, ये स्पीड का फॉर्मूला है, डिस्टेंस बाय टाइम। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर डिस्टेंस, टाइम को सेकेंड, तो ये स्पीड की यूनिट बन गई। ऑफ कोर्स इट कुड आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन अदर यूनिट, दूसरी यूनिट में भी लिख सकते हैं। ये मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर मिनट लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं। यू मस्ट रिमेंबर दैट द सिंबल ऑफ ऑल यूनिट आर रिटन इन सिंगुलर। सिंगुलर में लिखी जाती है यूनिट को। फॉर एग्जांपल वी राइट 40, अगर हमें 50 किलोमीटर लिखना है तो 50 किलोमीटर्स तो नहीं बोलते हैं, जब 50 किलोमीटर्स बोलते हैं, लेकिन लिखने में कभी एस नहीं लगाते। 8 सेंटीमीटर को 8 सेंटीमीटर्स नहीं लिखते, ठीक है। बोजो इज़ वंडरिंग हाउ मैनी सेकेंड्स आर इन ए डे। एक डे में कितने सेकंड होगी? हाउ मैनी आवर, एक साल में कितने घंटे होंगे? ये सब है सोचकर बोजो हैरान हो रही है। ये ब्लू बॉक्स में देखिए, देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट डिस्कवरी द टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज़ कॉन्स्टेंट। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि टाइम पीरियड को कैसे माप सकते हैं। यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली, ये साइंटिस्ट का नेम है। इट इज़ सेड दैट वंस गैलीलियो वाज सिटिंग इन ए चर्च में बैठा था। ही नोटिस दैट ए लैम्प सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग फैन
सीलिंग विद ए चेन वाज मूविंग स्लोली फ्रॉम वन साइड टू अनदर। उसने क्या देखा कि एक जो सीलिंग मतलब छत से लटका हुआ लैंप इधर उधर हिल रहा था। He was surprised to find that his pulse beat and same number of time during the interval in which the lamp completed one oscillation, कि उसकी पल्स जो मतलब उसकी जो नसों की बीट है वो भी सेम नंबर थी और ऐसे ही वो सेम नंबर में वो ऑसिलेशन इधर उधर जा रहा था वो लैंप। गैलीलियो एक्सपीरियंस्ड विद वेरियस पेंडुलम टू वेरीफाई दिस। उसने अलग अलग पेंडुलम को यूज़ किया ये देखने के लिए। ही फाउंड दैट, उसको क्या पता लगा, ए पेंडुलम ऑफ ए गिवन लेंथ टेकन ऑलवेज विद, मतलब अगर हमने धागे की 10 सेंटीमीटर लंबा वो धागा लिया है, उससे चाहे हम पेंडुलम बांधे वो कितना बड़ा छोटा हो, तो वो क्या करेगा सेम टाइम, अगर हमने 10 सेंटीमीटर धागा लिया है तो हमेशा वो टाइम है उसको इधर और इधर जाने का वो सब पेंडुलम का एक जैसा होगा। दिस ऑब्जर्वेशन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ पेंडुलम क्लॉक। इससे पेंडुलम क्लॉक कौन सी होती है जिसके नीचे ऐसे लटक रहा होता है ना, वो बोब। वाइंडिंग क्लॉक एंड रिस्ट वॉच वर रिफाइनमेंट्स ऑफ द पेंडुलम क्लॉक, जो बाद में रिस्ट वॉच भी आ गई। डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम आर यूज्ड, अलग अलग यूनिट्स यूज़ की जाती हैं, जैसे कि इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस यूर एज। एज को हम ईयर्स में मापते हैं, दिन में नहीं मापते, ठीक है, लेकिन ईयर्स को है अगर हम घर जा रहे हैं तो हम किलोमीटर मीटर माप सकते हैं। हाउ स्मॉल और लार्ज इज़ ए टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल कितना छोटा बड़ा हो सकता है। 2001 इज़ नियर बाई 1 सेकेंड। वेरीफाइड काउंटिंग अलाउड फ्रॉम 2001 एंड 2010। द पल्स ऑफ ए नॉर्मल हेल्दी रिजल्ट अबाउट 72। देखिए जो पल्स होती है हमारी, जो हार्ट बीट है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स होती है, ठीक है। दैट इज़ अबाउट 12 टाइम इन 10 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, 10 सेकेंड में 12 टाइम होती है। दिस में बी स्लाइटली हायर फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट है मेजरिंग स्पीड, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।